अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता कोई बेहाल कर देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। जब से आई हूँ लंका कभी श्रृंगार ना देखा। जब से आई हूँ लंका कभी श्रृंगार ना देखा। लगाया ना कभी जोड़ा, लगाया ना कभी जोड़ा। तुझे कैसे देखा। तलवार की धमकी सदा देता मुझे लाभों। तलवार की धमकी सदा देता मुझे लाभों। उस तलवार के टुकड़े करे श्री राम जय देवा। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। जगमां के अंदर मेरे पति देवना माँ के अंदर मेरे पति देवना। मिलेगी ना उन्हें सीता, मिलेगी ना उन्हें सीता, मेरा ये हाल कह देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता, तुम्हारी लाडली सीता कोई बेहाल कह
बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। आइए कथा से कथा जोड़ने का प्रयास करेंगे कि जिस समय पर महाराज परीक्षित जी आज कलयुग को 4 स्थान रहने के लिए दे दिए और जब वापस आ रहे हैं सज्जनों, अब तो इधर परीक्षित जी जैसे वापस आ रहे हैं, रास्ते में उन्हें इतनी ज्यादा प्यास लगी कि महाराज परीक्षित चल देते हैं, और इतनी तेज प्यास लगी कि समीक ऋषि की कुटिया नजदीक थी। आज समीक ऋषि अपनी तपस्या में लीन है। महाराज परीक्षित ने कुटिया के बाहर से लगभग 20 बार आवाज दी, अरे कोई है जो मुझे एक लोटा जल पिला दे, लेकिन किसी ने भी आवाज नहीं सुनी। आज महाराज परीक्षित जब कुटिया के अंदर गए तो देखा कि आंखें बंद किए हुए समीक ऋषि ध्यानस्थ हैं। परीक्षित जी समझ गए कि इसने हमको देख करके आंखें बंद कर ली है, इसलिए एक मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में लिपटा दिया। और कुछ बच्चों ने ये दृश्य देखा तो जाकर के श्रृंगी ऋषि को बताया। श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे। आज जब बताया कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमानित कर दिया, तो श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी में जल लेकर के और श्राप दे दिया। क्या कि बस सावधान, बस सावधान, अरे कच्चक जीवित हो जाओ, अरे 8वें रोज उस पापी को दुनिया से यम पे पहुंचाओ। सज्जनों, आज श्राप दे दिया और फिर अपने पिता के पास आए। अब देखिए, जिस समय पर अपने पिता के पास में आए, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके आज श्रृंगी ऋषि बड़ी ही जोर जोर से रोने लगे। महाराज समीक ऋषि की एकदम समाधि खुल गई और अपने बेटे को रोता हुआ देखा तो कहने लगे, बेटा बात क्या है? अरे का पिताश्री, ये मरा हुआ सर्प राजा ने आपके गले में डाल दिया।
कहने लगे तो क्या हुआ बेटा? कहने लगे बात कुछ नहीं है, लेकिन मैंने भी शक्ति अपनी उनको दिखला दी है। क्यों? क्योंकि मैंने भी उनको श्राप दे दिया है। आज जैसे श्राप सुना तो समय ऋषि कहने लगे बेटा तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना था। अरे जिनका हमारे पूर्वजों ने सम्मान किया तुमने उनको श्राप दे दिया बेटा। इसलिए क्योंकि जब तक परीक्षित जैसे राजा के राज्य में इतनी बड़ी एकता, जहां पर सिंह और बकरी दोनों एक ही घाट में पानी पी रहे हैं, तुमने उनको श्राप दे दिया। ठीक है कोई बात नहीं। इसलिए अब श्राप तो दे ही दिया है तो राजा को खबर भी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो भी जो उपाय करना चाहे वो मरने से पहले कर सके। आज परीक्षित को जैसे बताया गया कि आज के 7वें 8वें दिन तुमको सर्प डसेगा, सर्प दंश के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित ने अपने बड़े बेटे जनेमेजय को राज्य सौंप दिया और स्वयं गंगा जी के किनारे चल दिए। अब देखिए गंगा के किनारे सभी बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। सभी से पूछा महाराज 8वें दिन मरने वाले को क्या करना चाहिए? अंततोगत्ता पाराशर जी ने बताया कि यदि हमारा पोता आ जाए तो वो शायद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा सकता है। देवर्षि नारद जी के द्वारा श्री सुखदेव जी को लाया गया और परीक्षित जी का सर्वप्रथम यही प्रश्न रहा कि महाराज 7वें दिन मरने वाले को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने बताया राजन परीक्षित 7 दिन का समय है, इसमें चाहो तो तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा को छोड़ दो। अरे कहा महाराज हम आपके ही श्रीमुख से श्रवण करना चाहते हैं। अब तो महाराज परीक्षित बैठ गए हरे हरे घाट गंगा जी के किनारे और श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं राजन परीक्षित 7वें दिन मरने वाले को सर्वप्रथम यदि श्रीमद् भागवत महापुराण को देखा जाए तो इसमें प्रभु के 24 अवतारों का गुणगान किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम अवतार में बोलो सर्वदेव भगवान की। आज देखिए संसार में प्रभु के 24 अवतार होने हैं, जिसमें आज तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं और 24वें अवतार में गोविंद आने वाले हैं। वो कलयुग के 4थे चरण में प्रभु का अवतार होगा। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, जिस समय पर इधर ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की और अधिक विस्तार करना चाहा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों को बुलाया। जैसे प्रकट किया
तब देखिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि हे पिताश्री कि वे बोले प्रभु इतना वर दो और प्रभु के यश में सजे रहे। प्रभु के यश में सजे रहे, माया ममता से बचे रहे, बस 5 बरस के बने रहे। आज ब्रह्मा जी को इस प्रकार से वरदान देना पड़ा, लेकिन उनकी मिठाई को देख करके उनका ध्यान बदल गया, जिसके कारण एक तमोगुणी संतान का जन्म। ब्रह्मा जी कहने लगे यदि इसी प्रकार से सभी वरदान लेते जाएंगे तो संसार का विस्तार नहीं हो पाएगा। आज उसके बाद ब्रह्मा जी ने अंगिरा इत्यादि संतानों को उत्पन्न किया। फिर सरस्वती प्रकट हुई। उसके बाद जब सरस्वती प्रकट हुई तो भगवान स्वयं विष्णु भगवान आज ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से एक चिराग में तेल ना हो या घी ना हो तो चिराग नहीं जल सकता, ठीक किसी प्रकार से केवल मनुष्य के द्वारा इस संसार की रचना नहीं की जा सकती। ये नारी है, मैं नर हूं, इस प्रकार मैं कुछ सहायता ले लूं। लेकिन इस पर नारद जी कहने लगे पिताजी ये ठीक नहीं है, ऐसा कायदा हमारे विचार से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनिए कि तुम पिता कन्या हो और यदि यही नियम बन जाएगा यदि यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियों का और भी भाव निकलाएगा। इसलिए हमारे पिताश्री आपसे यही गुजारिश है, यही सम्मति है कि आप दूसरा जोड़ा प्रगटाओ जो नर और नारी जिसमें दोनों हो। आज ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने दाएं और बाएं अंगों के द्वारा दाएं अंग के द्वारा स्वयं मनु को प्रकट किया और बाएं अंग के द्वारा शतरूपा का जन्म हुआ। उन दोनों के ही कारण आगे संसार में सृष्टि की रचना हुई। गोस्वामी जी संकेत करते हैं क्या स्वयं मनोहर
दशरथ जिसके साथ बोले राष्ट्रीय हरि सरकार की। गोस्वामी जी संगीत कर रहे हैं क्या? हेलो लिख रहे हैं गोस्वामी जी क्या कि स्वयं मनोहर रूपा इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार होता है। सज्जनों, एक दिन की बात है, महाराज सनकादिक ऋषि प्रभु के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें शिव को देख करके जो जय और विजय, जैसा कि जय और विजय को सनकादिक ऋषि के द्वारा श्राप मिला। जब सनकादियों ने अंदर जाने की चेष्टा की तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ये द्वार पर रुकिए, मैं जाकर के प्रभु को खबर करूंगा। अरे कहा तुम प्रभु को खबर करोगे? तो श्राप दे दिया सनकादियों ने क्या कि पापियों जरा से मद का पद ये अपने आप टूट जाए, और बल रखते हो जिस द्वारे का ये द्वारा यदि छूट जाए।